हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एंथ्रोपोलॉजी ऑनलाइन क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो किनशिप टर्म्स है। तो किनशिप पहले समझिए कि किनशिप क्या होता है। किनशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है इन सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, या हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि किनशिप, मैरिज, फैमिली, ये जो तीन सीरीज़ है ये एक साथ कराया जाता है। पहले आता है फैमिली, उसके बाद आता है मैरिज, उसके बाद बनता है किनशिप। तो किनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप्स, ठीक है। पीपल जो है, हम मनुष्य जो है वो क्या है, एक ग्रिगेरियस टाइप ऑफ पीपल है जो कि एक असेंबली में रहना पसंद करता है, झुंड में रहना पसंद करता है, कोई अकेला रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो बनेगा ही। तो ये सब रिलेशनशिप को जब स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग, तो ये जो रिलेशनशिप है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे पॉलिटिकली जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कैसे डिवाइड होते जाता है इस रिलेशनशिप के माध्यम से, ये सब पढ़ाया जाता है किनशिप सिस्टम में, ठीक है। तो किनशिप टर्म्स जो है फर्स्ट स्टडी किया गया था बाय ल्यूइस हेनरी मॉर्गन। ल्यूइस हेनरी मॉर्गन जो थे ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से हैं, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने फर्स्ट डिटेल स्टडी किया था कि किनशिप के टर्म्स को लेके, कि किन किन्स को, कौन कौन से ऐसे किन्स है, कौन कौन से ऐसे रिलेटिव्स हैं जिसको हम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कौन कौन से ऐसे रिलेटिव्स हैं जिसको हम थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देंगे, कैसे पॉलिटिकली, कैसे हमारे फैमिली में एंसेस्ट्रल का जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड होगा, किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ये सब जो डिस्कशन है, ये सब का जो डिटेल स्टडी है ये ल्यूइस हेनरी मॉर्गन ने किया था। तो उन्होंने ये सब स्टडी के बाद एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था सिस्टम्स ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी एंड अफाइनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। इस बुक का जो पब्लिकेशन है वो कब आया था? 1871, ठीक है। 1871 में इसका पब्लिकेशन आया था, 1871। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ईगो, फर्स्ट जो हमारा टर्म आता है, फर्स्ट जो हम किनशिप टर्म्स में जो हम सबसे पहला टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ईगो। अब ईगो क्या है? ईगो का मतलब है ऐसा पर्सन जिसके साथ हम रिलेशन बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली ट्री हमने ड्रॉ किया। अब फैमिली ट्री के किसके रेस्पेक्ट से हम फैमिली ट्री को ड्रॉ कर रहे हैं, किसके रेफरेंस से हम बाकी सारे पीपल्स को डिनोट कर रहे हैं, वही बनता है हमारा ईगो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक सारा अली खान का जो फैमिली ट्री है वो बनाया है, तो हमने बोल ही दिया कि सारा अली खान का फैमिली ट्री है। इसका मतलब क्या है? ईगो कौन बनेगा? सारा अली खान, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट से हम बाकी सारे को डिनोट करेंगे। तो अगर हम बोलें कि अमृता सिंह कौन है, हम बोलेंगे सारा अली खान की मम्मी। अगर हमने कहा कि सैफ अली खान कौन है, हम बोलेंगे सारा अली खान के पापा। बोलेंगे करीना कपूर कौन है, सारा अली खान की स्टेप मदर, ठीक है। तो ऐसे करके डिनोट जब हम बोलेंगे, डिनोट करेंगे, तब हम जिसके रेफरेंस से डिनोट करेंगे वो बन जाता है हमारा ईगो, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कॉन्सैंग्विनस किन्स। कॉन्सैंग्विनस किन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। बहुत बार आप जब किनशिप पढ़ोगे बहुत बार ये टर्म आएगा और बहुत इजी भी है, ठीक है। सैंग्विन वर्ड का मतलब होता है ब्लड। कॉन्सैंग्विनस का मतलब होता है ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेटेड किन्स, ठीक है, जो कि हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है बाय ब्लड, लीनियल किन्स कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सारा अली खान का फैमिली ट्री हम देखें तो अमृता सिंह जो है वो कॉन्सैंग्विनस किन है, ब्लड रिलेटेड है। सैफ अली खान क्या है? ब्लड रिलेटेड है। पर करीना कपूर ब्लड रिलेटेड नहीं है। वो तो मदर तो है ही, वो सारा अली खान की मदर तो है ही, पर ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर इसीलिए वो कॉन्सैंग्विनस किन में नहीं आती है। इब्राहिम कौन है? इब्राहिम भी इसके कॉन्सैंग्विनस किन है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अफाइनल किन्स में। अफाइनल किन्स कौन होता है? जो कि मराइटल बॉन्ड के साथ रिलेशन में होते हैं, मराइटल बॉन्ड से रिलेशन में होते हैं, उसको हम बोलेंगे अफाइनल किन्स। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ अफाइनल किन है, एकदम मैराइटल रिलेशंस में है। फिर इन लॉज जो होते हैं वो भी अफाइनल किन्स है क्योंकि वो मैराइटल रिलेशनशिप में है, ठीक है।
नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो ल्यूइस मॉर्गन ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया था वो है कि टू सिस्टम ऑफ किनशिप, दो सिस्टम होता है किनशिप का। ये जो पूरा वर्ल्ड है ये दो सिस्टम के ऊपर बेस किया हुआ है। पूरे वर्ल्ड का जो किनशिप सिस्टम है, सोसाइटी का जो किनशिप सिस्टम है कि रिलेशनशिप्स है, ये दो सिस्टम में बेस किया हुआ है। एक तो है क्लासिफिकेटरी किन्स सिस्टम और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव किनशिप सिस्टम। तो क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम क्या होता है? पहले इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कोलैटरल किन्स और लीनियल किन्स क्या होता है। कोलैटरल किन्स क्या होता है, लीनियल किन्स क्या होता है? लीनियल किन्स होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थोड़ा सा। लीनियल किन्स होता है खुद के लाइन के लोग, अपने लाइन के लोग, ठीक है। अगर मैं अपने आप को रेफरेंस मानती हूँ, अपने लाइन के लोग को हम बोलेंगे, अपने लाइन के रिलेटिव्स को हम बोलेंगे लीनियल किन्स। जैसे कि मेरा भाई बहन, ठीक है, लीनियल किन्स। मेरे मम्मी पापा लीनियल किन्स। मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी लीनियल किन्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितना जो ब्लू या जो वायलेट कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये सारे क्या है, लीनियल किन्स है। हम एक चीज़ ध्यान रखिए, हम जब ट्राइंगल से डिनोट करेंगे, ट्राइंगल इज़ फॉर मेल, सर्कल इज़ फॉर फीमेल, ठीक है। ट्राइंगल मेल को डिनोट किया जाता है और जो सर्कल है वो फीमेल को डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर से डिनोट किया गया एकदम ट्राइंगल नीचे की तरफ ब्लैक कलर से डिनोट किया गया, दैट इज़ ईगो, फॉर ईगो, जिसके रिस्पेक्ट से हम बाकियों को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अपने सिबलिंग्स, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ये क्या है, लीनियल किन्स। और बाकी के लोग जो लीनियल किन्स के साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, वो बन जाते हैं हमारे कोलैटरल किन्स, ठीक है। जैसे कि हमारे मामा कोलैटरल किन्स, हमारी मौसी कोलैटरल किन्स। पर हमारा मौसा कोलैटरल नहीं होगा, क्योंकि हमारे मौसी का जो पति है वो हमारे मम्मी के साथ या हमारे पापा के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। ब्लड रिलेशन बस हमारी मम्मी का मेरे मासी के साथ है, मेरे मौसा के साथ ब्लड रिलेशन में मेरी मम्मी नहीं आती है, तो वो कोलैटरल नहीं बनेंगे। सिर्फ मेरे मासी और मेरे मामा तक सीमित रहेगा, ठीक है, कोलैटरल किन्स। और जितने हमारे कज़न सिस्टर्स ब्रदर्स हैं ये सारे हमारे कोलैटरल किन्स में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग में सोच के पढ़िएगा तो इजीली आपको समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं क्लासिफिकेटरी किन्स में। तो क्लासिफिकेटरी किन्स क्या होता है? क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम में ये होता है जब कोलैटरल किन्स और लीनियल किन्स, समझिए अच्छे से, कोलैटरल किन्स और लीनियल किन्स को सेम नाम से डिनोट किया जाता है। हम जब सेम नाम से दोनों को एड्रेस करेंगे, जैसे कि हम अपने सिबलिंग्स को जो नाम से एड्रेस कर रहे हैं, हमारे कज़न को भी हम सेम नाम से एड्रेस करेंगे। हम अपने मम्मी को जो नाम से एड्रेस करें, हम अपने मौसी को सेम नाम से एड्रेस करेंगे, या हमारी बुआ को हम सेम नाम से एड्रेस करेंगे, तो हम बोलेंगे उसको क्लासिफिकेटरी सिस्टम। जब लीनियल और कोलैटरल किन्स को सेम नाम से एड्रेस किया जाता है, उनके लिए सेम नाम का उपयोग किया जाता है, हम तब बोलते हैं क्लासिफिकेटरी सिस्टम। जैसे कि हम बहन भाई अगर ले लेते हैं, ये बहन वर्ड, भाई वर्ड, ये हम क्या करते हैं, दुनिया के जितनी भी बहन हैं हम सबको बहन बुलाते हैं। जितने भी हमारे सेम जनरेशन के या हमसे थोड़े से छोटे हैं, हम सबको बहन बुलाते हैं। और जो भाई है वो चाहे कज़न हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे फ्रेंड हो, हम सबको बहन बुलाते हैं, ठीक है। तो बहन जो टर्म है ये यूनिवर्सल टर्म बन गया है, और भाई जो टर्म है, ये भैया जो टर्म है, ये एक यूनिवर्सल टर्म बन गया है, ठीक है। ये ऐसा है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि अगर हम मलेशिया के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। मलेशियन ट्राइब्स को अगर देखें तो ये मलैन टाइप में क्या होता है, मदर की सिस्टर हो, फादर्स की सिस्टर हो, सबको मदर करके बुलाया जाता है, ठीक है। मतलब कि कोलैटरल किन और लीनियल एकदम अच्छे से मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। कोलैटरल और लीनियल में अच्छे से मर्जिंग हो जाता है और सभी को एक ही नाम से बुलाया जाता है। पर नॉर्थ अमेरिकन टाइप में थोड़ा सा अलग है। देखिए वहाँ पर क्या है, लीनियल जो है कुछ कोलैटरल से मर्ज कर रहा है, सारे से नहीं, कुछ कोलैटरल से मर्ज करके, जैसे कि ओनली मदर एंड मदर सिस्टर कैन बी कॉल्ड मदर,
ठीक है, फादर सिस्टर यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, कुछ लीनियल है कुछ कोलैटरल है, दोनों में मर्ज किया गया है, तो उसके लिए मदर का उपयोग किया गया है। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन टाइप। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से आप मेरा जो ये वीडियो है इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं डेस्क्रिप्टिव। क्लासिफिकेटरी हो गया है, फर्स्ट टाइप होता है क्लासिफिकेटरी टाइप, उसके बाद होता है डेस्क्रिप्टिव टाइप। डेस्क्रिप्टिव टाइप तो हम अपने सोसाइटी में ही देख सकते हैं, अपनी सोसाइटी में ही है कि हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट वर्ड बनाया गया है, किसी का कोई कंफ्यूजन होने का बात नहीं है, सबके लिए अलग अलग सेपरेट वर्ड बनाया गया। जैसे कि हम बुआ को बुआ बोलते हैं, माँ नहीं बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि फादर की जो सिस्टर है उसको हम बुआ बोलते हैं, उसको हम माँ नहीं बोलते हैं। ठीक है, मलायन टाइप की तरह माँ नहीं हम बोलते हैं। जैसे हम मौसी को मौसी बोलते हैं, माँ नहीं बोलते हैं। सबके लिए अलग से टर्म बनाया गया। फादर के ब्रदर को हम ताऊ बोलते हैं, फादर के ब्रदर की वाइफ को ताईजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टर्म्स बनाया गया है, चाहे वो बंगालीज में हो, बंगालीज का भी अलग टर्म है, बिहारियों में भी, सबका अलग 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 टर्म है। हर एक जगह में, हर एक जो जाति है हमारे इंडिया में, सबके लिए सेम मतलब अलग अलग टर्म्स है। डेस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेटिव, डेस्क्रिप्टिव किनशिप टाइप हमारे यहाँ पर फॉलो किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डिग्री ऑफ किनशिप। डिग्री ऑफ किनशिप, इसका थोड़ा सा समझिए। किनशिप का जो किन्स मेंबर है, रिलेटिव्स जो है, वो ईगो के तरफ से कितना ज़्यादा क्लोज है और कितना ज़्यादा दूर है, इसके ऊपर किनशिप का टर्म्स बेस करता है। ठीक है, कि जैसे कि हमारे सबसे क्लोज कौन है, हमारे मम्मी पापा। दूर के रिश्तेदार कौन है, जैसे कि हमारे परदादा, वो बहुत दूर के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ किनशिप को मापते हैं। तो फर्स्ट जो आता है वो है प्राइमरी किन्स, प्राइमरी किनशिप। प्राइमरी किन्स होता है सबसे क्लोज किन्स, सबसे क्लोज किन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी किन। अब प्राइमरी किन्स क्या हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कॉन्सैंग्विनस और दूसरा होता है अफाइनल। कॉन्सैंग्विनल मतलब जो कि क्लोज हैं और ब्लड रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन क्लोज हैं, सबसे क्लोज हैं और ब्लड रिलेटेड भी है। ठीक है, हमारे भाई बहन, हमारे मम्मी पापा, प्राइमरी कॉन्सैंग्विनल किन्स। अब अफाइनल में आइए, प्राइमरी अफाइनल किन्स क्या है, क्लोज हैं और मैरिटल रिलेशनशिप में जुड़े हुए। ठीक है, तो मैरिटल रिलेशनशिप में जुड़े हुए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे क्लोज जो किन होते हैं वो क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ। एक हस्बैंड के लिए सबसे क्लोज है आफ्टर मैरिज उसकी वाइफ, एक वाइफ के लिए सबसे क्लोज है आफ्टर मैरिज उसका हस्बैंड। तो प्राइमरी या फाइनल किनशिप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बताया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आते हैं। तो अगर हम सारा अली खान के फैमिली ट्री को ले लेते हैं, तो सारा अली खान को अगर हम ईगो मानते हैं, तो प्राइमरी कॉन्सैंग्विनस किन्स ऑफ सारा अली खान कौन होगा, इब्राहिम होगा उसका भाई जो है, अमृता होगी, सैफ होंगे। अब करीना कपूर और तैमूर अली, करीना कपूर और तैमूर अली का जो पोजीशन है वो अभी थोड़ा सा क्या है ना कि ये तो हमारा एक्सेप्शनल फैमिली होते हैं ना, जैसे कि स्टेप मदर्स जो होते हैं या अडॉप्टेड चाइल्ड जो होते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल फैमिलीज होते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब अभी तक किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अभी तक सही नहीं बताया कि इनका जो स्टेटस है किनशिप में वो क्या है। ठीक है, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है कि इनका जो स्टेटस है वो कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी या फाइनल किन्स ऑफ सारा अली खान। सारा अली खान का अगर फाइनल किन्स को हम देखें तो अभी तक तो है नहीं, जब इनकी शादी हो जाएगी इनका जो हस्बैंड बनेगा वो उनका प्राइमरी या फाइनल किन होगा। ठीक है, अब चलते हैं, प्राइमरी किन्स हो गया, सेकेंडरी किन्स में चलते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडरी किन्स कौन होते हैं? पहले हमारे प्राइमरी किन कौन थे, हमारे इधर अगर शादी हो गई तो हस्बैंड वाइफ, अगर शादी नहीं हुई है तो फिर जो हमारे मम्मी पापा और भाई बहन, ये सब हमारे प्राइमरी किन हैं। अब इन प्राइमरी किन्स के प्राइमरी किन्स, ठीक है, इन प्राइमरी किन्स के प्राइमरी किन्स, जैसे कि हमारे इन लॉज। ठीक है, हमारे इन लॉज क्या है, हमारे हस्बैंड के तो प्राइमरी किन्स हुए ना, और फिर हमारे दादा दादी वो क्या है, हमारे मम्मी पापा के प्राइमरी किन्स है। तो हमारे दादा दादी और हमारे इन लॉज ये सारे क्या हो गए, सेकेंडरी किन्स हो गए। समझ में आया? हमारे पापा के भाई, हमारी मम्मी की बहन, हमारे मम्मी का भाई, मतलब कि मामा मासी,
ठीक है, ये सब क्या है, ताऊ, ये सब क्या है, सेकेंडरी किन्स है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे पापा के या मम्मी के प्राइमरी किन्स है। जब प्राइमरी किन्स का प्राइमरी किन्स जो होता है हमारा सेकेंडरी किन्स होता है। एकदम सिंपल बात है, प्राइमरी किन्स का प्राइमरी किन्स हमारा सेकेंडरी किन्स। अब टर्शरी किन्स क्या होता है, टर्शरी किन्स होता है कि हमारे प्राइमरी किन के सेकेंडरी किन्स, हमारे प्राइमरी किन्स के सेकेंडरी किन्स, जैसे कि हमारे पापा हैं, इनके प्राइमरी किन्स तो मैंने बोला उनका जो ब्रदर है उसका प्राइमरी किन्स हो गया। ब्रदर की जो वाइफ है दैट बिकम्स द सेकेंडरी किन ऑफ आवर फादर। ठीक है, हमारे पापा के सेकेंडरी किन कौन बनते हैं, हमारे ताई जी या चाची जी। ठीक है, वो बनती है हमारे पापा की सेकेंडरी किन। तब वो जब सेकेंडरी किन हो गया तब वो हमारा क्या हो जाएगा, ईगो का क्या हो जाएगा, टर्शरी किन। प्राइमरी किन का सेकेंडरी किन, ईगो का टर्शरी किन। याद रखना, प्राइमरी किन का प्राइमरी किन, ईगो का सेकेंडरी किन, प्राइमरी किन का सेकेंडरी किन्स, ईगो का टर्शरी किन। याद रखना, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, अच्छे से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे कि गांधी फैमिली में अगर हम देख लेते हैं, गांधी फैमिली में अगर देख लेते हैं, सेकेंडरी किन्स ऑफ राहुल गांधी, सेकेंडरी किन्स ऑफ राहुल गांधी कौन होंगे, राहुल गांधी के अंकल, जैसे कि संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी हो गए। क्यों संजय गांधी होंगे, क्योंकि राजीव गांधी के भाई हैं, राजीव गांधी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है संजय गांधी का। ठीक है, तो राजीव गांधी के प्राइमरी किन है संजय गांधी, इसीलिए प्राइमरी किन के प्राइमरी किन क्या बन जाएगा, राहुल गांधी का सेकेंडरी किन, इसलिए राहुल गांधी का सेकेंडरी किन कौन है, संजय गांधी। राहुल गांधी के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं जैसे कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी, ये भी क्या है, राहुल गांधी का सेकेंडरी किन है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, क्यों ग्रैंड पेरेंट्स है, क्योंकि संजय गांधी का प्राइमरी किन तो उनके मम्मी पापा हैं। ठीक है, उनके मम्मी पापा है, दैट्स वाई राहुल गांधी के वो सेकेंडरी किन्स बन गए। ठीक है, अब टर्शरी किन्स देख लेते हैं। टर्शरी किन्स कौन है राहुल गांधी का, राहुल गांधी की आंट जैसे कि मेनका गांधी, राहुल गांधी का कजिन वरुण गांधी, दीज आर कॉल्ड टर्शरी किन्स ऑफ राहुल गांधी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, प्राइमरी किन का सेकेंडरी किन्स बिकम्स अ टर्शरी किन ऑफ द ईगो। ठीक है, ये बस याद रखिए, बस हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो है यहीं तक था। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद अस। तो ऐसे ही सेशन आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे वीडियोस मैं रेगुलरली बनाती रहूँ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।